हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। तो आज आप सबके लिए ये वीडियो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली एग्ज़ाम से रिलेटेड तो सब कुछ होता है जो भी हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन ये जो वीडियो पर्टिकुलरली मैंने बनाया है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, यानी एक जागरूकता के रूप में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे उसके लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम मधुमेह के बारे में, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर छठा मधुमेह रोगी डायबिटिक रेटिनोपैथी का शिकार है। और जो डायबिटीज़ है वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, सिर्फ आपको चीनी नहीं खाना है या खाने में स्वाद नहीं मिल रहा है यहीं तक सीमित नहीं है। वो आपके कहीं ना कहीं हर बॉडी के पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें कि हमारी आँखों को भी इफ़ेक्ट करता है। और जहाँ तक कि मैंने प्रैक्टिस जब से स्टार्ट करी है तब से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डेली अगर 60 मरीज आ रहे हैं तो उसमें 20 मरीज जो हैं वो डायबिटीज़ और हाइपर टेंशन से पीड़ित हैं। और जबकि हमारे पास अगर 60 और 55 इस उम्र के अगर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो उनमें तो हाइपर टेंशन यानी कि बीपी तो ज़रूरी से ज़रूर उनके डाइट में एक बीपी की गोली शामिल ही है। तो ये किस तरह से हमारे लिए दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। और अब तो नौबत ये आ गई है कि 30 से 35 साल के जो यंग कहे जाते हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं, उन्हें भी डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो जो भी लोग आपके संपर्क में हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, या फिर आपकी फ्रेंड है, आपके फैमिली में मेंबर हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचानी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रॉपर इलाज अभी हमारे पास नहीं है और इलाज बहुत महंगा है। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले अपनी इंडिया की हालत देख लेते हैं डायबिटीज़ में और डायबिटिक रेटिनोपैथी में, कि हमारा इंडिया किस नंबर पे चल रहा है। तो 2019 तक का रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो कि 20 से 79 साल वर्ष की आयु के मधुमेह रोगियों की संख्या के मामले में भारत जो था हमारा वो पूरे ग्लोबल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दूसरे स्थान पे था। जो हमारा चाइना है वो फर्स्ट स्थान पे आता है और हमारा इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। ये 2019 का रिकॉर्ड है, लेकिन अब हमें लगता है कि अगर अब रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और जो हमारा भारत में कुल डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 15.6 है, सॉरी 15.6 है। और चूँकि मुझे लगता है ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 2019 का रिकॉर्ड है, तो अब निकाला जाएगा तो इसकी संख्या भी ज़्यादा हो गई होगी। और मरीजों में डायबिटीज़ का ज्ञान, यानी कि मरीजों में जो डायबिटीज़ के प्रति अवेयरनेस है, कई मरीज़ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है, और जब वो किसी और बीमारी के चलते अपना खून का जांच कराते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ है। तो इस तरह का जो हमारी अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में, वो समझ ही नहीं पाते कि वो किस बीमारी से ग्रसित हैं। डायबिटीज़ में मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के 16.9%, यानी कि अगर 20% हैं हमारे पास डायबिटीज़ के मरीज़ तो उनमें 16.9%, जो कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का कारण होता है। और जो गंभीर डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसकी संख्या 5 या 6% के लगभग है। अब आइए क्यों जान लेते हैं, क्यों हो जाना चाहिए हमको सतर्क। जो डायबिटीज़ है वो दिन पर दिन एक एपिडेमिक की तरह बढ़ता जा रहा है। एपिडेमिक क्या होता है? जब हमने कोरोना में पैंडेमिक को डील किया, पैंडेमिक पैंडेमिक जब हम एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे पास कोई इलाज नहीं है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमें हेल्थ में लॉस मिल रहा है, तो वो एक तरह से पैंडेमिक हो गया। एपिडेमिक इसका छोटा हिस्सा, यानी कि हम उसमें डेथ तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारा हेल्थ का डिग्रेडेशन है, यानी हमारी जो हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, उस बीमारी को ग्लोबल लेवल पे है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इंसुलिन का इंजेक्शन आप कितने दिन लगा सकते हैं? इंसुलिन का टैबलेट आप कितने दिन तक खा सकते हैं? तो ये एक तरह का महामारी की तरफ फैल रहा है। हर परिवार में कम से कम एक दो सदस्य हैं जो, अब तो हर परिवार में एक सदस्य आपको मिल जाएगा जो डायबिटीज़ से पीड़ित है। और 2040 तक हमारा आधी से ज़्यादा जो ग्लोबल जनसंख्या है हमारे इंडिया की, वो पूरा डायबिटीज़ कवर कर चुका होगा। ठीक है, और बहुत कम ऐसे बचेंगे जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित नहीं होंगे। वो मुझे लगता है कि 25 साल के अंदर ही आएंगे, बाकी 25 साल के ऊपर तो ऐसा
देखा ही जाएगा कि उनको डायबिटीज़ है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। चलिए अब देखते हैं आगे जो आज का टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं। कैसे डायबिटीज़ छीन रही है आपकी रोशनी, ये देख लेते हैं। हमारा ये जो आप पहली इमेज देख रहे हैं, इसमें हमारे रेटिना का ये स्वस्थ पर्दा आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारे पर्दे की फ़ोटो है, जिसे हम फंडस फ़ोटो कहते हैं, ये हमारे रेटिना, यहाँ पे हमारी इमेज बनती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी किसी वस्तु को हमने देखा तो उसकी इमेज हमारी यहाँ पे बनती है, रेटिना के पर्दे पे बनती है। और यही पर्दा जो हमारी डायबिटीज़ होती है वो धीरे धीरे ख़राब करती जाती है। अब ये पर्दा बदल के इस तरह के पर्दे में कन्वर्ट हो जाता है। जो नसें हैं वो नई नई नसें यहाँ से धीरे धीरे छोटे 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 हिस्से में फॉर्म होने लगती हैं, यानी बनने लगती हैं। और ये नसों से खून का रिसाव होने लगता है। और पीले पीले धब्बे पूरे पर्दे पे, इस तरह से पीले पीले धब्बे जो कि फैट और यानी कि वसा के बने हुए धब्बे इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। और ये रिसाव बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से जो पेशेंट की रोशनी होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये है कि आँखों में किसी तरह का कोई दर्द आपको महसूस नहीं होगा, सिर्फ आपकी रोशनी कम होती जाएगी दिन पे दिन। और वो इतनी कम हो जाएगी कि फिंगर काउंटिंग, यानी कि सिर्फ इंसान उंगलियां गिन पाएगा, इस तरह की हालत हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है। तो आँखों पे असर आने वाले मधुमेह की एक जटिलता है, यानी जो मधुमेह है उससे हमारी आँखें खराब हो गई और उसकी वजह से हमने एक नई बीमारी को जन्म दे दिया जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी आँख रेटिना के पीछे के ऊतकों में नसों को नुकसान के कारण होता है और खून रिस कर नियंत्रित न होने के कारण इसका खतरा बढ़ गया है। खून रिस कर पूरा जो हमारा खून में शक्कर होता है, यानी कि जो हमारी ग्लूकोज लेवल है हमारे ब्लड में, वो नियंत्रित नहीं है, इसलिए इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षण क्या हैं? अब लक्षण को समझते हैं। शुरुआती लक्षण में हवा में तैरते हुए फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, यानी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको हवा में उड़ते हुए फ्लोटर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ गोल घेरे दिखाई दे रहे हैं या कुछ काला काला सा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धब्बा दिखाई दे रहा है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं और रंगों की पहचान करने में कठिनाई हो रही है। आप कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि आपको काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, धुंधलापन दिखाई दे रहा है और आँखों में जो है वो रंगों की पहचान आपकी कमज़ोर होती जा रही है और अंधेरापन होता जा रहा है। तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। ओके, तो अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रकार देख लेते हैं। प्रकार कितने तरह के होते हैं? जो हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो दो तरह की होती है, नॉन पॉलीफेरेटिव रेटिनोपैथी एंड पॉलीफेरेटिव रेटिनोपैथी। नॉन पॉलीफेरेटिव रेटिनोपैथी जो होती है वो प्रारंभिक चरण होता है इसका, जिसमें कि हमें वो पीले पीले कलर के चकत्ते दिखाई देंगे, यानी पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे आपके पर्दे पे। और जब यहाँ पे जो है नई नई जो वेसल्स हैं, यानी जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो नहीं बनी होती हैं, रक्त वाहिकाओं में खून लीक हो रहा होता है, जो हमें पीले धब्बे दिखाई देंगे और जो पहले से जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उसमें से खून रिसता हुआ दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टेज, यानी प्रारंभिक चरण, नॉन पॉलीफेरेटिव रेटिनोपैथी। अब हम दूसरे चरण जो कि सबसे खतरनाक चरण है उसको हम पॉलीफेरेटिव रेटिनोपैथी कहते हैं, यानी कि ये एडवांस चरण है जो कि इसके बाद आता है। अगर पेशेंट ने किसी तरह की कोई जांच नहीं कराई, उसको नहीं पता चलेगा कि वो कब नॉन पॉलीफेरेटिव यानी कि प्रारंभिक चरण से कब एडवांस चरण में चला गया है। इस चरण में क्या होगा, दोनों दोनों आँखों में नई रक्त वाहिकाएं बनने लगती हैं। पहले तो ये एक आँख को इफेक्ट किया और अब दोनों आँखों में नई नई रक्त वाहिकाएं जो बनने लगती हैं और आँखों में खून लीक होने लगता है। एक बार हम फिर से उसकी इमेज को देख लेते हैं। देखिए इस फोटो में आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे जो पर्दा है उस पर खून रिस रहा है। ये पर्दा पूरी तरह साफ है, यहाँ पे कोई खून के धब्बे नहीं है और इस पर्दे पे लगातार हमें खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यहाँ इस जगह पे ये सब खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पीले पीले चकत्ते भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो। और यही जब नई नई धमनियाँ बनने लगती हैं छोटी छोटी पुरानी धमनियों से, तो ये पॉलीफेरेटिव स्टेज कहते हैं। अब हमने समझ लिया कि कितने प्रकार की होती है और
हमारे लक्षण क्या होते हैं। अब समझ लेते हैं इससे बचाव का कारण, बचाव के क्या तरीके हैं। ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर रखने से हम इसको, ब्लड शुगर हमने सामान्य कर दिया, ठीक है, और हम अब इससे बच सकते हैं। साल में एक बार डायलेटेड एग्जामिनेशन कराइए अपनी आँख का। डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हैं तो टाइम निकाल के जाइए। साल में और 6 महीने में अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, तो साल में आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके अपनी आँखों को डायलेट करा के, यानी आँखों के अंदर ट्रोपिकामाइड नाम की दवाई आती है जो हमारी आँखों की पुतली को बढ़ा देती है, उस दवा को डलवा के और तब अपनी जांच कराएं, ताकि पर्दे के अगर पीछे खून आ रहा है तो वो डॉक्टर अच्छे से उसको पता कर पाएँ और प्रारंभिक स्तर पे ही इस बीमारी को आप जल्द से जल्द ठीक कर पाएँ और अपनी रोशनी गंवाने से बच पाएँ। अब स्वास्थ्य में संतुलन, आपको अपना डायबिटीज़ संतुलित रखना है, फैट और मीठा कम खाना है, कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। ये कंडीशन डायबिटीज़ से और ब्लड प्रेशर हाई होने से, दोनों की कंडीशन में हो सकता है, और जिनको साथ में दोनों बीमारियां हैं उनको तो और भी ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हाई बीपी को कम करने के उपाय करिए, और यदि दृष्टि संबंधी कोई भी बदलाव आपको महसूस हो रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि 1 से 2 दिन में ये अगर बहुत छोटे छोटे और थोड़े कम खून के निकले हैं धब्बे, और जैसे ही आपका बीपी हाई हुआ उसी रात को और सुबह देखेंगे कि आप पूरी आँख में खून भर चुका है और आपकी रोशनी बिल्कुल कमज़ोर हो गई। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कल तो ठीक था, आज कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आज बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा, और जब हम उनकी आँख को डायलेट करके उनकी एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें इस तरह के केसेस मिलते हैं। अब बचाव क्या है? बचाव है कि आँख को डायलेट करके आपको साल और 6 महीने में अपनी आँख की एक OCT यानी आँख का CT स्कैन कराना है। ये जांच 6 महीने 1 साल पे अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आपको निश्चित तौर पे कराना है। या फिर फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, अगर आप OCT नहीं करा पा रहे हैं तो अपने आँख को डायलेट करा के अपने जो भी आपके नेत्र चिकित्सक हैं उनके पास डायलेट करा के इसकी जांच करानी है। ये 2 जांच करा के ही आप इसका पता लगा सकते हैं प्राइमरी लेवल पे और इससे बच सकते हैं। अब इलाज की बात कर लेते हैं। शुरुआती स्तर पे जब इसकी शुरुआत हो रही होती है, थोड़े छोटे छोटे खून के धब्बे हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तभी हम एंटी VEGF इंजेक्शन, जो कि इन 2 कंपनियों के आते हैं, इनको देते हैं। उदाहरण के लिए ये 2 मैंने नाम लिख दिए हैं, एंटी VEGF इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन की कॉस्ट बहुत महंगी है, ये करीब 15 से लेके 30 से 35 हज़ार तक के आते हैं, और इसकी शुरुआती 1 डोज में अगर आपका सही नहीं हुआ तो हमें 2 से 3 डोज भी लगाना पड़ता है, तब जाके पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आता है या फिर उसका विज़न बढ़ता है। और लेज़र ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित हो गया है तो उसका ऐसा भी हो सकता है कि पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाए। अगर पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया, उसको इलाज समय पे नहीं मिला, तो हमें फिर लेज़र ट्रीटमेंट ही कराना पड़ता है, और किसी तरीके से इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। या तो आँखों में इंजेक्शन लगाया जाएगा, या फिर अगर लेज़र ट्रीटमेंट से जो नई नई धमनियाँ बनी हैं उनके रक्त को रिसने से रोका जाएगा, और जो अगर रेटिना अपनी जगह से उखड़ गया है तो रेटिना को अपनी जगह पे लाया जाएगा, जो कि प्रोसीजर बहुत महंगे हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत तरह की इसमें दिक्कतें आती हैं। और आपको किसी लोकल, अगर ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं, छोटे सिटी में रह रहे हैं, तो आपको ये सुविधा भी नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसका बचाव कर लें, अपने शुगर को मैनेज कर लें, बीपी को मैनेज कर लें, और समय समय पे आँखों में दवाई डाल के OCT या फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी कराते रहें। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको अवेयर करना था, और अगर आप में कोई है फैमिली और फ्रेंड्स में जो डायबिटीज़ से पीड़ित है तो इससे वो ये लेक्चर भेजना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा हो आपको जानकारी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।